समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद पहुंचे। फिरोजाबाद जनपद पहुंचने के बाद शादी समारोह में शिरकत करने के बाद बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा खराब किसानों की हालत हो गई है। क्या कहा जरा आप सुनिए। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। बीजेपी क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट आलू यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खतौली और उस इलाके आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। सर किसान कहते हैं कि उनको आलू 9 रुपये प्रति किलो पड़ता है जब वो उत्पादन होता है। सरकार 6.5 रुपये खरीदने की बात कर रही है, जबकि 2.5 रुपये तो सीधा सीधा किसान का नुकसान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है, और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूँ खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतज़ाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुँचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, इसमें क्या कहें? हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि किसान अपनी ज़मीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारियों और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर बहुत से और आगे आप चले जाएं फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। सर किसान, बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है, और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूँ खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतज़ाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुँचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। आयोजन का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? क्योंकि बीजेपी ये बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा
कि 100 में से केवल बेरोजगार हैं। इसका मतलब 96% जो नौजवान है उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है, और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16%, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने। डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो। सर किसान पिछले बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है, और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूँ खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतज़ाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान की कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई। वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी ज़मीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर बहुत बढ़ गई है, और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। सर अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है आज, इस पर कुछ टिप्पणी रहेगी? हम ये कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, लेकिन आप लोग भी समझदार पत्रकार हैं, और मैं जानता हूं कि किस चैनल से ये सवाल पूछा जा रहा है। कई चैनलों का एजेंडा ये है कि वो कुछ मुद्दों पर किसी तरीके से बहस करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि 1 अप्रैल से दवाइयाँ महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयाँ अस्पताल में नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई। वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी ज़मीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर बहुत